जी थैंक यू। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्ते। हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने पिछली कक्षा में दो टॉपिक्स पढ़े थे। क्या क्या थे वो? विनिर्माण के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और दूसरा उद्योग के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, है ना। और आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। क्या है वो? ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। हम सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कार्य करते हैं? आपको पता है, आप सुबह उठते हो, मुंह हाथ धोते हो, किताबें खाना वाना खाते हो, उसके बाद किताबें सब अपने झोला में रखकर आप क्या करते हो? स्कूल जाते हो। कई बच्चे पैदल जाते हैं, कई बच्चे स्कूल में कैसे जाते हैं? साइकिल से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, है ना। तो इस तरह से फिर स्कूल में जाकर आप पढ़ते हो, लिखते हो, बहुत सारा कार्य करते हो, है कि नहीं? तो इन सब कार्यों को करने के लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ती है? इन सब कार्यों को करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? बताइए। जी हाँ, हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना। तो जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा हमें, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं ना। ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें? ये जो ऊर्जा है ये हमें भोजन से प्राप्त होती है ना। हमें कोई कार्य करने के लिए कोई ऊर्जा चाहिए, तो हमें वह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे भोजन से। अगर हम भोजन ना करें, ढंग से खाना ना खाए, तो क्या होगा? हमें कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगेगा, है कि नहीं। और हम क्या करेंगे? हम जो है थक जाएंगे, हार जाएंगे, और क्या करेंगे? बिल्कुल थके हारे बैठे रहेंगे वहां पर। तो जो ऊर्जा है वो हमें भोजन से प्राप्त हो। तो हर जो जीव है उन्हें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करें निर्जीव वस्तुओं की। अगर हम बात करें निर्जीव वस्तुओं की, हमारे घरों में हमने देखा है कि पंखा चलता है, बिजली का बल्ब जलता है, मम्मी खाना बनाती है ना, चूल्हे पर खाना बनाती है, या फिर गैस के चूल्हे पर खाना बनाती है, लकड़ी जलाकर बनाती है, या फिर गैस के चूल्हे पर बनाती है, या कई लोग क्या है इलेक्ट्रिक जो कुकर है उससे बनाते हैं। तो वहां पर ऊर्जा कहाँ से आती है? अब देखो, पंखा चलता है, वो कौन से ऊर्जा से चलती है? वो विद्युत ऊर्जा से चलती है। कौन से चलती है? विद्युत ऊर्जा से चलती है ना। तो जो विद्युत ऊर्जा से जो कार्य चलते हैं, वो उससे पंखा सब चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी माँ जो खाना बनाती है, वो खाना जो पकता है वो भी किसी ऊर्जा से ही पकता है ना। जैसे लकड़ियां जलाने की ऊर्जा से, या फिर बिजली की या विद्युत की ऊर्जा से, या फिर किससे बनती है? या गैस की ऊर्जा से। ठीक है, तो आज हम ऊर्जा की ही बात करते हैं। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, तो देखिए अपने पुस्तक में सारे, आज कई तरह के ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आज कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, लाया जाता है, जैसे कोयला। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है, और सौर ऊर्जा आदि। तो आज हम कई तरह के ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने पुस्तक में। ठीक है, पेन से या पेंसिल से नीट होकर अंडरलाइन कीजिए किन किन ऊर्जाओं का आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम लोग कोयले का, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं।
अब मैं उम्मीद करते हैं ये सब जो टर्म्स है, ये जो आपके पास जो ये जो शब्द आए हैं, ये सब आपको पता होगा क्या है। कोयला है ना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है, नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, पवन ऊर्जा हवा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ठीक है, और सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी जो सूर्य से प्राप्त होती है। तो ये जान लीजिए कि ये सब ऊर्जाएं आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग, ऊर्जा के कुछ स्रोतों को, ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। क्या कहा मैंने, ऊर्जा, देखो, ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। अब देखो बेटा, कुछ ऊर्जा जो होती है, जो एनर्जी होती है, उनके स्रोतों को हम कितना भी उपयोग कर ले, ठीक है, जितना भी उपयोग कर ले, उसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद क्या हो जाएगा, तो फिर से भर जाएगा, यानी कि पुनः पूर्ति उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस प्रकार की ऊर्जा को, इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे उन्हें, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, जो ऊर्जा स्रोत, अंडरलाइन कीजिए, ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जाती है, उसका दोबारा भराव होता है या दोबारा बन जाता है वो, ठीक है, पुनः पूर्ति की जाती है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को हम क्या कहते हैं, हम नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीकरणीय या अक्षय, अक्षय यानी क्या, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है, अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं, अब देखो, कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी क्या नहीं हो पाती, जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, ठीक है, जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को हम क्या कहते हैं, हम उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। अब दो बातें, दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, क्या क्या बताए, एक तो ये बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये इसे हम अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अक्षय ऊर्जा, जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी क्षय, जिसकी कभी क्षय ना हो, ऊर्जा स्रोत, ठीक है। देखो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसे अंग्रेजी में हम रिन्यूएबल, ठीक है, एनर्जी सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, देखो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है, इसे हम या तो हम इसे अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं या फिर इसे रिन्यूएबल, जो दोबारा हो सकता है, दोबारा भराव हो सकता है, जिसकी दोबारा पूर्ति की जा सकती है, इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं।
ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाती है या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। वो कैसी स्रोत होती है, कैसी ऊर्जा स्रोत होती है? जिन स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद उसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, इसे हम नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब जो ऊर्जा स्रोत है जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती, जो एक बार इस्तेमाल कर लिया उसके बाद वो दोबारा नहीं बन सकती, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय। क्या कहते हैं? अब इस ये बोल दिया हमने क्या, नवीकरणीय। अब इसके आगे एक अ लगा दो। ठीक है, अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय। और ये देखो रिन्यूएबल, इसे अक्षय नहीं बोलेंगे, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसे हम ज्यादा उपयोग में कर दिया तो ये समाप्त हो जाएगा। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, इसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय रिसोर्स को हम नॉन, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? जो ऐसी एक ऊर्जा स्रोत जो दोबारा पूर्ति नहीं की जा सकती, जो एक बार यूज करने पर या फिर एक बार उसका उपयोग करने पर उसकी पुनः पूर्ति नहीं होती, उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब देखो, वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीकरणीय स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। अभी जो हम लोग उपयोग करते हैं ना, जो स्रोत हम लोग उपयोग करते हैं वो अनवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, रसोई गैस हो गई। ये सब क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। हम आजकल वर्तमान में ज्यादातर अनवीकरणीय स्रोतों का से ही क्या प्राप्त करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार, ध्यान रखिए, देखो अंडरलाइन कर दीजिए, इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित है, लिमिटेड है, सीमित है। ठीक है, इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित है और इनके खत्म होने में अब अधिक समय, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने? अनवीकरणीय स्रोत जो है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है, वो हम अगर लगातार उपयोग करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? इन ऊर्जा स्रोतों के जो भंडार है वो सीमित है, ठीक है, वो लिमिटेड है और इनके खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो, मैं एक और बात आपको बताती हूँ। एक आपके पुस्तक में एक टेबल है, ठीक है, उसको जरा देखते हैं। अब देखिए, पुस्तक में लिखा हुआ है, आपके एक पेज नंबर देखिए नीचे की तरफ को, ये आप देख रहे हो सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल क्या है? ये सूर्य की ऊर्जा से काम करती है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा से। ये कौन सा स्रोत है? ये नवीकरणीय स्रोत है। सूर्य हमें पता है, ठीक है, सूर्य से हमेशा हमें क्या मिलती रहती है? ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, तो जो ऊर्जा जो सूर्य से मिलती है वो एक किसका उदाहरण है? वो एक नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम आपको दिखाते हैं क्या कि ये जो नवीकरणीय जो स्रोत है और जो अनवीकरणीय स्रोत है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। ये जो अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत, देखें ये टेबल आपको दिखाती हूं मैं आपको। ठीक है, इसमें आप देख पाएंगे कि नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, है ना। तो देखते हैं अक्षय ऊर्जा स्रोत जो है वो क्या है और जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आप चाहे तो अपने पुस्तक में भी लिख सकते हो। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस भी कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसे हम
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। एक और बार, ऊर्जा के स्रोत जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स, थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने कहा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है, जो हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं और इसका भूमि पर ये जो है हमें प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखिए, सौर ऊर्जा। क्या? सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, जो सूर्य से प्राप्त होती है, जो सूर्य से प्राप्त होती है। जल ऊर्जा। क्या कहा? जल ऊर्जा। जल ऊर्जा यानी कि वाटर एनर्जी, जो हमें पानी से या जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जल ऊर्जा या वाटर एनर्जी, ठीक है। पवन ऊर्जा यानी कि विंड पावर से, पवन ऊर्जा यानी कि हवा से, वायु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिसे हम विंड पावर भी, अंग्रेजी में विंड पावर भी कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा। अब ये भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो भूमि की ऊर्जा से प्राप्त, भूमि के अंदर एक ऊर्जा होती है, एक पावर होती है, उससे प्राप्त होने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं? भूतापीय एनर्जी, जो हमेशा होती रहती है भूमि के अंदर, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। और बायोगैस। ये बायोगैस क्या है? बायोगैस यानी कि जो जीवियों के सड़ने गलने से, यानी कि पेड़ हो, पौधे हो, ठीक है, इनसे जो क्या होते हैं, गैस प्रोड्यूस होती है और इसे हम बायोगैस, बायोगैस के प्लांट्स होते हैं, जैसे गोबर से हम बनाते हैं, ठीक है, गोबर सब डालकर उसमें से गैस निकलती है। जो हमारे घरों में जो सब्जियां होती है, उन सब के वेस्ट को डालकर एक इसमें डब्बे में डालकर, फिर उसके बाद एक टैंक होता है, उसमें से गैस की पाइप होती है, उससे गैस बनती है, ठीक है, उसे हम बायोगैस कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेस है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लगातार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और एक निश्चित अवधि के बाद क्या हो सकता है? इसकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। एक और बार उदाहरण, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। आपके पुस्तक में देखो एक चित्र बना हुआ, इसमें लिखा है पवन, सूर्य, पृथ्वी, क्या क्या है उसमें देखो, नवीकरणीय, ऐसा दिया हुआ है, नवीकरणीय, ठीक है, ऊर्जा। इसमें क्या क्या आता है देखो, हाँ, इसमें सूर्य, ठीक है, सूर्य, फिर पवन, ठीक है, सूर्य, पवन, पृथ्वी हमने कहा यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा है ना, जो भूमि से निकलती है, भूमि या पृथ्वी, ठीक। फिर क्या कहा? जल, है ना, जल, वाटर एनर्जी, जिसे हम वाटर एनर्जी कहते हैं। तो ये सब जो है आपके पुस्तक में दिया हुआ है, नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी मैंने क्या बताया था, परिभाषा आपको क्या बताई थी, कि जो हम अगर बार बार उपयोग करें, इसकी पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती या इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती, उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोयला, ठीक, प्राकृतिक गैस, जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस जो प्रकृति से मिलती है, खनिज तेल, ठीक है, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जो है, डीजल, पेट्रोल सब हो गए खनिज तेल। जैविक ईंधन, यानी कि
पेड़ों से, लकड़ियों से सब मिलता है, ये जैविक ईंधन है। तो ये सब क्या है, एक बार अगर उपयोग में लाया गया, अब देखो जो कोयला हम लोग उपयोग करते हैं, ये जो कोयला है ये सैकड़ों वर्ष पहले भूमि के अंदर बने हुए थे, पेड़ों के, पौधों के अवसादों से बने थे, ठीक है। तो ये सब हम उपयोग करते रहे, लगातार करते रहे, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस, जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, खनिज तेल, जैविक ईंधन, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, ठीक है। कभी गलती मत कीजिएगा, अनवीकरणीय मतलब जो पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती जिनकी, ठीक है। एक बार उपयोग कर लिया तो कर लिया। अब देखो आपके पुस्तक में दे रखा है, एक छोटा सा एक चित्र दे रखा है, देखो फ्लो चार्ट जैसा, उसमें देखो आप देख सकते हो अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखो पेट्रोल दे रखा है एक तो, ठीक, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, कोयला, कोयला, पेट्रोल, कोयला, केरोसिन, ठीक है, क्या है, केरोसिन, केरोसिन। फिर रसोई गैस, रसोई गैस, ये क्या है, किसके उदाहरण है, ये सब जो उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है, ये अनवीकरणीय स्रोत के उदाहरण है, ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत के, ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। समझ में आया आपको? अब देखिए, अब अगला लिखा हुआ है कि हमारे जो आने वाले समय में, हमारे आने वाले भविष्य में है, ठीक है, हमारे आने वाले जो भविष्य में है वो ऊर्जा, उसकी हमें पता है हमारी आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना। तो अब हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, है ना, बहुत ज्यादा ऊर्जाओं की जरूरत पड़ेगी। ये देखो एक और चित्र दिख रहा है आपको, जिसमें कि क्या दिखाया गया है, सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा देखा कहाँ से मिल रहा है, ये सूर्य से मिल रहा है ना, सूर्य से सौर ऊर्जा मिल रही है, सोलर एनर्जी जिसे हम कहते हैं। फिर देखो पवन की जो ऊर्जा है, पवन देखो, ये देखो जैसे विंडमिल जैसे लगा रखे हैं, देखो पंखे चल रहे हैं। अब हवा से क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा यहाँ पर, ठीक है, एनर्जी का उत्पादन होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, पवन के जो स्रोत है, पवन का स्रोत, एनर्जी स्रोत, ठीक है, और इसे हम विंड एनर्जी कहेंगे। फिर जियोथर्मल एनर्जी, मैंने आपको बताया कि भूतापीय, ठीक है, भूतापीय जो है ऊर्जा, जो भूमि के अंदर से मिलती है, यानी कि भूमि की जो एक क्या बोलते हैं ऊर्जा है, उससे हमें प्राप्त होती है, ठीक है। फिर बायोमास एनर्जी कहा आपसे मैंने, है ना, जिसमें क्या होता है कि जैव अवशिष्टों से, जैव यानी कि जीव जंतुओं के अवशिष्टों से या पेड़ पौधों के अवशिष्टों से, पेड़ पौधे भी जीवियां हैं, है ना, तो इनके अवशिष्टों से जो ऊर्जा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। फिर ये हाइड्रो एनर्जी, देखो पानी से, है ना, पानी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, पानी से, यानी कि जल ऊर्जा कहते हैं हम इसको, जल ऊर्जा कहते हैं। फिर देखो एक नया टाइडल एनर्जी, यानी कि जो समुद्र की जो लहरें होती है उनसे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं या ऊर्जा बना सकते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है। और देखो, तो मैंने आपको बताया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। अब देखते हैं, पुस्तक में आ जाइए। वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, वर्तमान में देखो, वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांगों को, हमारी आबादी बढ़ रही है तो हमें क्या चाहिए, और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है हमें, ठीक है। वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए
विश्व भर में स्वच्छ, देखो अंडरलाइन कीजिए, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ठीक है, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ठीक है। सौर क्या क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्या, जैसे कि क्या क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, बायोगैस, समुद्री ऊर्जा, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा, मैंने अभी आपको चित्र दिखाया है ना, भूतापीय ऊर्जा के प्रयोग को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें क्या चाहिए अब, प्रदूषण को कम करना है, प्रदूषण को बचा से हमारे पृथ्वी को बचाना है ना। और हमें क्या करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि जो दूसरे जो स्रोत है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो हमारी जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी क्या चाहिए, ऊर्जा की मांग सभी को है ना। तो उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना है, विश्व भर में किसकी ज्यादा प्रचलन चल रहा है, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की। और वो क्या है स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होते, ठीक है। स्वच्छ यानी कि जिससे कोई प्रदूषण, पृथ्वी को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाती। सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री यानी कि पानी से जो मिली हुई ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, पर्यावरणीय क्षति, ठीक है, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इनसे क्या होगा, इनसे ये होगा कि इनके प्रयोग से क्या होगा कि पृथ्वी को या हमारी भूमि को क्या नहीं होगा, हमारी भूमि को इसके प्रयोग से कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी, पर्यावरणीय क्षति नहीं होगी। और ग्लोबल वार्मिंग, देखो एक नया शब्द आ गया आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग। आपने सुना है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा शायद से, है ना, ग्लोबल वार्मिंग। देखो पुस्तक में अंडरलाइन कीजिए, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हम हिंदी में भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ठीक है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहते हैं, भूमंडलीय ऊष्मीकरण। अब देखो बेटा, ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण या फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मीकरण क्या है, देख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारी भूमि है, हम लोग जो है प्रतिदिन क्या करते रहते हैं, हम लोग भूमि को क्षति पहुंचाते रहते हैं, है कि नहीं। प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं, भूमि को क्षति पहुंचाते रहते हैं। तो जब भूमि को क्षति पहुंचाते हैं तो क्या होता है, भूमि को जब हम लोग क्षति पहुंचाते हैं तो भूमि पर बहुत ज्यादा क्या बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा जो गाड़ियों का उपयोग करते हैं, फैक्ट्रियों में जो धुएं निकलते हैं, ठीक है, और घरों में जो क्या बोलते हैं, ये जो जलाते हैं हम लोग, लकड़ियां जलाते हैं, ये गैस की जो गर्मी निकलती है, और बहुत सारे जो केमिकल्स का उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, इन सबसे क्या होता है कि भूमि पर जो है, भूमि का जो वायुमंडल है, ठीक है, उसमें गैसें बनती रहती है। उसमें क्या बनती रहती है, उसमें गैसें बनती, हानिकारक गैसें बनती रहती, गर्म गैसें बनती रहती है, ठीक है, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन सब के बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारी जो तापमान है, हमारा जो भूमि का एक तापमान रहता है, वो
हर साल बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कितनी गर्मी पड़ती है आजकल, है ना? हर साल जो है ये गर्मी ये बढ़ती जा रही है, गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे हमारी पृथ्वी जो है वो नाश भी हो सकती है। कुछ कुछ ही सालों में क्या हो सकता है, इन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी जो है खतरे में पड़ सकती है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? आज हमने क्या पढ़ा? ऊर्जा के क्षेत्र में दो प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है? उनके उदाहरण हमने देखे, ठीक है? तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? नवीकरणीय ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि स्वच्छ हमारे पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचे और हमें ग्लोबल वार्मिंग से भी ये बचा सके, ठीक है? और देखिए लास्ट में आपके एक लाइन लिखा हुआ है, इसी क्रम की वजह से सौर ऊर्जा का प्रयोग करने को अधिक महत्वपूर्ण दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा का, ठीक है? सौर ऊर्जा देखो, सोलर एनर्जी जिसे हम कहते हैं, या सूर्य की ऊर्जा से ये प्राप्त होती है हमें, ठीक है? इसे अधिक से अधिक उपयोग करने का, क्योंकि सूर्य जो है एक बहुत ही अच्छा स्रोत है ऊर्जा की, है ना? देखो सूर्य से सोलर पैनल लगाया गया है, देखो इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जो एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है? इसी मिशन से जो है जवाहरलाल नेहरू से अंडरलाइन कर लीजिए किताब में, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय और सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को, हमारे भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना, ठीक है? तो सौर ऊर्जा का भी अधिक से अधिक प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो ये तो थी आज हमारी पुस्तक की बात। अब हम थोड़ी सी एक बहुत ही अनोखे मंदिर की बात करती हूँ मैं आपसे, ठीक है? एक अच्छा सा एक मंदिर है हमारे जो हिमाचल प्रदेश है, आपको पता नहीं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा माता देवी का मंदिर है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये जो मंदिर है हिमाचल राज्य के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी शहर में स्थित है, ठीक है? इस मंदिर की एक अनोखी बात है कि यहाँ पर किसी मूर्ति की आराधना नहीं होती, बल्कि यहाँ देख रहे हो ज्वालाएं निकल रही है यहाँ से, ठीक है? यहाँ पर 9 ज्वालाएं निकलती है और इन ज्वालाओं की पूजा की जाती है, ठीक है? और अंग्रेजी काल में जो अंग्रेज जब भारत में थे, उन्होंने क्या किया, इस आग को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बुझ नहीं पाई। उसके बाद अकबर जो थे हमारे जो हमारे भारत में आए थे, अकबर ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस आग को बुझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो विफल रहे, ठीक है? अब वैज्ञानिकों को भी ये पता नहीं चल पाए कि ज्वाला लगातार जलने का कारण क्या है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है ना? कि ये ज्वाला हमेशा जलती रहती है और इस ज्वाला की ही पूजा होती है। तो ये तो थी आज की ज्ञानवर्धक बात। अब हम क्या करेंगे, अगली बार अगले क्लास में हम और भी अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे, ठीक है? अब इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।